Hello students, I am Akash Kumar Yadav and today I am going to teach you first lesson of class 10th that name is Rasayanik Abhikriyaएं एवं समीकरण Chemical Reactions and Equations. Okay, now we start this lesson. Please listen carefully. अपने दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। आप देखते होंगे कि गर्मियों में अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो जो हमारा दूध है वो फट जाता है। आपने ये देखा होगा। लोहे का लोहे का तवा या फिर तसला अगर हम उसको वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो उसमें जंग लग जाती है। अंगूर का किडवन हो जाता है, यानी अंगूर जो है सड़ जाता है, उसमें की जो वाष्प होती है उसमें का जो पानी होता है वो गायब हो जाता है। भोजन पकाया जाता है, भोजन किया जाता है, पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हमारा शरीर क्या करता है, भोजन को पचा लेता है, क्योंकि ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन हमारे द्वारा एनर्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। आप देखते होंगे कि पहले वस्तु कुछ और थी, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात वस्तु की प्रकृति में और पहचान बदल जाती है। पदार्थ को के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। हम पिछली कक्षाओं में ये पढ़ चुके हैं कि पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसमें हम पुनः उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक बार चीज़ बदल जाने के बाद हम उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि जैसे दूध का फटना, तो हम उसे पूरा दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ओके, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। अगर हमें इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो हम एक क्रियाकलाप करते हैं, जो कि यहाँ दिया गया है। सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। तो ये क्रियाकलाप करते समय आप शिक्षक का सहयोग लें और चश्मा पहन लें तो उचित होगा। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। ओके, इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैम्प या बर्नर से इसका दहन कीजिए। दहन में गर्म कीजिए और वाच ग्लास में इकट्ठा कीजिए। तो इससे क्या होगा, तो ध्यान दीजिए कि आप एक रिबन लीजिए मैग्नीशियम का, उसे क्या करिए, आप गर्म करिए। मैग्नीशियम रिबन को आपको गर्म करना है और उसे वाच ग्लास, यहाँ पे जो ये नीचे है वो है, और ये मैग्नीशियम रिबन है आपका, और आपको उसको बर्नर से गर्म करना है। तो नीचे ये जो आपको मिल रहा है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है उसका फार्मूला होता है MgO। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है MgO। Mg फॉर मैग्नीशियम एंड O फॉर ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं आपने मैग्नीशियम गर्म किया, लेकिन आपको एक नई चीज़ मिली जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक ऐसा परिवर्तन माना जाएगा, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। जो नीचे मिला वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मतलब MgO। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो क्या अभी मैंने बताया कि वायु में क्या मिलता है, ऑक्सीजन, और हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम। उसकी अभिक्रिया, उसके रिएक्शन के पश्चात एक नई प्रोडक्ट का निर्माण होता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ओके, क्रियाकलाप 1.2, एक परख नली में लेड शीशा नाइट्रेट का घोल लें। ठीक है, शीशा लेड जिसका फॉर्मूला होता है Pb नाइट्रेट। ओके, PbNO3 का एक घोल लें। इसमें पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया, तो इसमें क्या होता है, जब हम पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट लेते हैं तो हमें पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो ये भी एक प्रकार की अभिक्रिया है। क्रियाकलाप 1.3 में देखिए, एक शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। मतलब कि आपको जिंक लेना है एक फ्लास्क में जो शंकु के आकार का हो। जिंक यानी Zn आपको लेना है।
ये जिंक का फार्मूला है। ओके, अब सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ आपको सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, इसे ही हम तेजाब या एसिड भी कहते हैं। और ये जो आपके पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका मतलब है HCl। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। आप जिंक के कुछ दाने लीजिए और HCl या फिर H2SO4 को उसमें मिला दीजिए। सावधानी इसमें आपको ये रखनी है कि उसे सावधानी से मिलाइए, क्योंकि अम्ल जो है वो उड़ता है और उससे आपको चोट लग सकती है। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली को स्पर्श कीजिए, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन? अब आप उसमें तेजाब डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो गर्म होगा, लेकिन आप उसमें देखेंगे क्या, ये चित्र में देखिए ध्यान से, आप देख सकते हैं कि आपको एक प्रकार की गैस निकलती हुई दिखाई देगी जिसका नाम है H2 गैस। H2 गैस बाहर आ रही है और हमारा जो जेडियन था वो H2SO4 से रिएक्शन करने के बाद एक नई चीज़ बनाता है जेडियन SO4, और आपकी कौन सी गैस रिलीज होती है? H2। यानी जो जेडियन है वो H2SO4 के साथ चला जाता है और आपकी H2 गैस जो है यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो उपरोक्त दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुई है ये हम कैसे जानेंगे? अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब ठोस से गैस बन जाता है, गैस से ठोस बन जाता है। ये रंग में परिवर्तन, आप देखते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसके रंग में परिवर्तन होता है। गैस निकलती है कोई, तापमान में परिवर्तन होता है। अगर इन चारों में से कुछ भी हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। ओके, रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशंस। ओके, क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप से भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि। अभी हमने ऊपर बोला कि मैग्नीशियम लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, लेकिन अगर मैं कहूँ सीधे ये देखिए आप, मैग्नीशियम लिया प्लस ऑक्सीजन लिया और हमारा क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे भी तो आप समझ सकते हैं। तो ये इजी तरीका, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ओके, अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता रहता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक, ये और ये आपका क्या है? अभिकारक। ओके, इस अभिक्रिया में जो नया पदार्थ में बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्पाद। ये दोनों अभिकारक हैं, जो हम पहले था और जो बाद में बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? उत्पाद। ओके, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दिखाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में एक तीर का निशान लगाया गया है। ओके, उसके बाद उनके बीच में योग, अभिकारकों के बीच में योग का चिन्ह लगाया जाता है, यानी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है और उसे बाएं साइड में लिखते हैं। उसे हम हमेशा कहाँ लिखते हैं? बाएं साइड में। इसी प्रकार उत्पादकों के बीच भी योग का चिन्ह लगाया जाता है और उसे हम कहाँ लिखते हैं? दाएं साइड में लिखते हैं। तीर का सिरा हमेशा कहाँ होता है? उत्पाद की ओर होता है। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि मैग्नीशियम है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस ऑक्सीजन है, तीर उत्पाद की ओर है और हमारा बन क्या रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। In the next class, I will teach you about how to write chemical equations. Okay, that's all for today. Please write one page writing and send in the group. Okay, thanks for today.